अज्ञान के कारण जीव देह, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि आदि में अहंग बुद्धि करने के कारण 84 लाख योनियों को प्राप्त होता हुआ दुख भोगता है। जब कोई परम कारुणिक ब्रह्मविद आचार्य वहां पहुंचते हैं, उसकी बुद्धि रूपी आंख पर से अविवेक की कोई परत पर्दा पट्टी हटा उसकी दिव्य दृष्टि खोल उसे स्वरूप परमधाम परम गति में स्थिति करा देते हैं, जिससे जीव कृतकृत्य हो धन्योहम पुकार उठता है। जो ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म होता हुआ वही हो जाता है। देह, इंद्रिय, प्राण, मनादि की क्रिया में कोई काल्पनिक दिव्य शक्ति की प्राप्ति नहीं होती। ज्ञानी अज्ञानी के देह, इंद्रिय, प्राणादि की चेष्टा अपने अपने पूर्व धर्मवत ही रहती है। आंख रूप दर्शन में कोई अंतर पूर्वापेक्षा ज्ञानोत्तर काल में नहीं करती है। माँ, पत्नी, बहन, पुत्री शरीर दृष्टि से उसी प्रकार प्रतीत होते हैं। केवल आत्मदृष्टि से सब में वह एक आत्मा या अपने को ही जानता है, किंतु व्यवहार सबके साथ उनके पदानुसार ठीक ठीक ही करता है। जब स्वयं का मन आत्मा में लीन हो जाएगा, जब वह ज्ञान की सप्त भूमिका तुर्यगा में स्थित हो जाएगा, तब उसे समाज, परिवार के एवं अपने देह रक्षा का होश भी उसे नहीं रह सकेगा। ब्रह्म ज्ञान होने से कोई ब्रह्म हो नहीं जाता। ब्रह्म होकर भी जो अब्रह्मत्व का भ्रम हो गया था, मुक्त होते हुए अमुक्त का भ्रम हो गया था, उस अब्रह्मत्व अमुक्त भ्रम की निवृत्ति होकर केवल ब्रह्म भाव होना ही सद्गुरु के तत्वमसि उपदेश का फल है। जीव ब्रह्म हो जाता है, इस प्रकार वेदांत महावाक्यों का तात्पर्य नहीं है, बल्कि जीव ब्रह्म ही है यह निश्चय में है। प्रत्येक आत्मा, जीवात्मा और ब्रह्म यानी ईश्वर के अभेद में ही श्रुति का तात्पर्य है, भेद में नहीं। भेददर्शी को तो देवता का पशु कहा है, अज्ञानी ही माना गया है। अन्योसा वन्योहमस्मीति न स वेद, बृहदारण्यक उपनिषद 1:4-10। देह, प्राण, इंद्रिय, मन, बुद्धि अनात्म संघात में अज्ञानी आत्मबुद्धि कर ही कर्म करता है। अहंकार ही कर्म का कारण अर्थात बीज है, एवं कर्म ही जीव को संसार चक्र में भ्रमण कराता रहता है। मृत्योः स मृत्युम गच्छति यह नानेव पश्यति 2:1-11 कठोपनिषद। सतगुरु की कृपा से जब यह जान लिया कि मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूं, नाहम कर्ता ब्रह्मैवाहमस्मि, इस प्रकार वेदांत वाक्य से उत्पन्न हुए ज्ञानाग्नि के द्वारा जीव के समस्त अनादि संचित एवं क्रियमाण कर्म जल जाते हैं। फिर जला हुआ बीज उत्पन्न होने में जैसे असमर्थ होता है, उसी प्रकार जीव के संचित कर्म दग्ध हो जाने से उसे पुनर्जन्म नहीं होता। इसीलिए नाहम कर्ता ब्रह्मैवाहमस्मि, मैं करता नहीं हूं, मैं तो ब्रह्म हूं। इस विचार निष्ठा को ज्ञानाग्नि नाम से कहा गया है। क्या? मैं करता नहीं, मैं तो ब्रह्म हूं। ज्ञानाग्नि ही सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा गीता 4:37। वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन के फलस्वरूप मूल ज्ञान अर्थात मूल विद्या की निवृत्ति उसी प्रकार हो जाती है जैसे सूर्य उदय के साथ अंधकार का अभाव हो जाता है। क्योंकि प्रकाश अंधकार की तरह ज्ञान अज्ञान परस्पर विरोधी है। जब मूल अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, तब उसके कार्यभूत अंतःकरण की भी निवृत्ति हो जाती है, और जब अंतःकरण रूप आश्रय ही नहीं रहा, तब वहां कोई कर्म करने वाला अहंकार भी नहीं होगा।
एवं जब अहंकार कर्ता भाव नहीं, तब कर्म होना कभी संभव नहीं होगा। निष्कर्ष यह हुआ कि वेदांत वाक्य से उत्पन्न ब्रह्मात्मक ज्ञान ही मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। देहात्म ज्ञानवज्ञानम देहात्म ज्ञान बाधकम आत्मन्येव भवेद यस्य स नेच्छर्नपि मुच्यते। 2:15 बराह उपनिषद। ओम शांति शांति शांति।